व्यापम मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस नए तेवर, नए अंदाज और नए मिजाज के साथ सामने आ गई है। इस बार आंदोलन की अगुवाई करने का जिम्मा शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाकौशल के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को सौंपा है। कमलनाथ 21 अगस्त को जबलपुर में आएंगे और विशाल जेल भरो आंदोलन के जरिए शंखनाद प्रदेश सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी है इस आंदोलन को लेकर, इस मसले पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राममूर्ति मिश्रा से। राममूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यापम मुद्दे को लेकर आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, किस प्रकार की तैयारी है, क्या बिंदु आप लोगों के द्वारा उठाए जाएंगे इस बार? हमारी व्यापक तैयारी चल रही है व्यापम के मुद्दे को लेकर के। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में व्यापम का एक बड़ा घोटाला हुआ है। व्यापम का घोटाला ही नहीं हुआ है, अन्य विभाग में भी नियुक्तियों के लेकर घोटाले हुए हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया है, उन्होंने माना भी है। आज सवाल ये उठता है, इसके लिए एक व्यापक आंदोलन की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमारे केंद्र के नेता माननीय कमलनाथ जी का आगमन 21 अगस्त 2015 को हो रहा है। इस आंदोलन में जो उत्साह दिख रहा है, आम जनता की जो भावनाएं सामने आ रही हैं, आम जनता जो भी व्यापम को समझ ही नहीं रहे थे, व्यापम है क्या, आम आदमी को धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से नौजवान नौनिहाल बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं तो यहाँ पर एक कहना चाहूँगा, दुकानदार ने दुकान खोली, वो दुकान शिवराज सिंह की थी, उनके मंत्रिमंडल का था, उनके अधिकारियों का था। उसमें खरीदार गए, खरीद लिया, डॉक्टर बन गए, कहीं अन्य डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई, लेकिन सवाल उठकर जिसने माल बेचा वो आज सड़क पर घूम रहे हैं, और जिन्होंने बेचारों ने खरीदा दुकान से, आज उनको जेल में डाल दिया गया है, आज उनको अपराधी बना दिया गया है। जो अपराध किया है, जो शासन की सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसी अनियमितताएं करके आम नागरिक के परिवार को, उन नौजवानों को जो आज डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बनने के बाद आज वो जेल में जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने की जो योजनाएं हैं, इसके लिए कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरुआत की है। इसकी शुरुआत महाकौशल से होने जा रही है। जबलपुर से हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी कोई प्रदेश के, देश के, विश्व के भी नेताओं माने जाते हैं, क्योंकि विश्व में भी उन्होंने अपना नेतृत्व, अपना जज्बा दिखाया है। माननीय कमलनाथ जी का आगमन से लेकर के जो उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरह की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस में जो एकजुटता है, कांग्रेस में जो मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं, उसकी जनचर्चा बन गई है लोगों में। और निश्चित रूप में व्यापम का जो घोटाला है, अब वो सामने आएगा, और निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से बाहर जाना होगा, उनको सत्ता छोड़नी होगी। इसी सब बात को लेकर, इसी सब बिंदुओं को लेकर के माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं। उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आ रहे हैं, राजा बरार भी आ रहे हैं, जो अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी भी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरुण यादव जी भी आ रहे हैं। एक आगमन हो रहा है इस बात को लेकर के, व्यापम को घोटाला जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको ये बताया जाए कि इससे आम आदमी का नहीं, उन नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हुआ है, आने वाले पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना हो। उसके लिए जो आंदोलन हमारा है 21 तारीख का, वो निश्चित रूप से आम आदमी तक पहुंचेगा। आम आदमी इस बात को समझेगा, ड्रामेबाज की नौटंकी, उसकी कलई भी खुलेगी। राममूर्ति जी, पहले आप लोगों की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, पहले हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो रही थी, एसआईटी और एसटीएफ का गठन किया गया था, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया, जांच सीबीआई के हवाले की गई। अब आपको नहीं लगता कि अब जो आप लोगों की पहले की जो बुनियादी मांगे थी वो मान ली गई, अब कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास इस मामले में? वो पहले जो जाँच कर रहे थे, एसआईटी की जो जाँच थी, उसमें विश्वास नहीं था। उस विश्वास के खिलाफ में बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। ये तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें सीबीआई की जांच हो रही है। सीबीआई के तथ्य कब आएंगे, मान लिया, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन व्यापम का जो घोटाला हुआ है,
जिसने घोटाला किया है, आज वो चैन की बंसी बजा रहा है। चैन की बंसी के साथ अपना आम आदमी के सामने वो चेहरा जो भविष्य बर्बाद कर दिया है नौजवानों का, नौनिहालों का, उस भविष्य को बर्बाद करने वाले आराम से बैठे रहें। हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि जो गतिविधियाँ, जो गड़बड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया ने किया है उसका पर्दाफाश करें और व्यापम घोटाला क्या है बुनियादी तौर पर आम आदमी तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें। अगर हम इस पे चुप हो जाते हैं, सीबीआई अपना जांच करेगी, लेकिन आम आदमी इससे अवगत नहीं हो पाएगा इनके खेल से, इनकी कबड्डी को। जब तक हम जनता तक पूरी तरह नहीं समझा देंगे तब तक हमारा आंदोलन का शंखनाद इसी परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। ये आंदोलन हमारा क्रमगत चलता रहेगा। भाजपा चुटकी ले रही है राममूर्ति जी आपके इस आंदोलन पर। हाल के नगर निगम के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। लगातार आपके आरोप लगाने के बाद, मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने के बावजूद भी जनता ने जिस प्रकार का समर्थन भाजपा के पक्ष में दिया है, आपको नहीं लगता कि अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? मॉनिटरिंग चूंकि हाईकोर्ट कर रही है, इसकी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। देखिए, सवाल ये नहीं होता है कि कोई निकाय का चुनाव हुआ, निकाय में उनका बहुमत आ गया, प्रदेश में उनकी सरकार है। आज ये छोटे चुनाव जितने हैं मैनेजमेंट पे तय होता है, सरकार इनके हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव होते हैं। अगर इनके अधिकारी मैनेज्ड हो जाएं तो बटन वो जब जहाँ बता लें। आज जानते हैं एजेंटों में कितना अवेयरनेस है, कितनी सोच है, उनमें कितनी परिपक्वता है। आज जिसकी सरकार हो, अगर उनके अधिकारी जिम्मेदारी के साथ तहत कर दिया जाए, अमुक बूथ पर हमें इतना वोट एक्सेस चाहिए। मान लो 1000 मतदाता किसी बूथ पर हैं, वहाँ पर अगर मान लो 400 वोटर डलते हैं तो 400 वोटर को 50% और बढ़ाया जा सकता है। ये खेल तकनीकी ढंग से खेला गया है और जिसकी बुनियादी तौर पर इसकी जांच भी होनी चाहिए। अंगूठा जब हम निशान लगाते थे तो कम से कम उसमें बुनियादी तौर पर पहले कब्जा करते थे लोग, बूथ कैप्चरिंग करते थे। यहाँ तो न बूथ कैप्चरिंग दिखता है, न झगड़ा दिखता है। अगर हम ठप्पे लगाते थे तो उसका एक मूल्यांकन हो जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो चाहे बटन दबा दे। और यह सिस्टम जो आया, बहुत इसका एक्सपोजर भी सामने आया है, इसका खुलासा भी हुआ है। अगर सरकार जिनकी है, अगर वो चाहें उस तरीके से अपनी सत्ता को बना सकते हैं। कुछ एरिया में, कुछ बूथ पर ये तैयारी हो सकती है। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई व्यापम की है। इसको हम क्यों छोड़ दें? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार का खेल खेला है, लाखों करोड़ों का खेल हुआ, अरबों का खेल हुआ है, आम आदमी का जिसका भविष्य बर्बाद हुआ है, जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जो आज जेल में है, उनके कारण है। इन्होंने बेपनाह दौलत इकट्ठी की है। अगर हम उस जनता के बीच में एक्सपोज नहीं करते, जनता के बीच में नहीं लाते, तो हमारा विरोध का हमारा दायित्व भी समाप्त होता है। सवाल ये उठता है जनता ने क्या चुना, चुन कर के आया, वो अलग मैटर है। लेकिन सवाल ये उठता है ये चुनाव जीत गए हैं, यह सत्ता में हैं, इनकी गड़बड़ियाँ, इनकी कमियाँ, इनका भ्रष्टाचार, इनकी जो जनता के प्रति लापरवाही है, ये हमारा दायित्व बनता है हम उसको उठाएं, मजबूती के साथ जनता के सामने ले जाएं। आपको क्या लगता है इस आंदोलन के ज़रिए क्या प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर जिसकी आप लोग उम्मीद करते हैं वो स्थिति बन पाएगी? जनता का समर्थन आपको मिल पाएगा? मुख्यमंत्री जी इस्तीफे के लिए दबाव बनेगा उनके ऊपर? ये कल के हमारे आंदोलन में बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग आएंगे। ये शंखनाद है आंदोलन का, हमारे आम आदमी तक बात पहुंचाने का है। सवाल उठता है कि भावनागत जिस तरह से अभी आम आदमी के बीच में ये बात नहीं जा पाई है कि किसका भविष्य खराब हुआ, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जो मतदाता है, उन मतदाताओं की अगर हम संख्या देखें, जिन नौजवानों का भविष्य देखें, वो परसेंटेज में भी कहीं नहीं खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता, भ्रष्टाचार का जो तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का तरीका अपना है। जिस तरह से माननीय मोदी जी अच्छे दिन की बात की और जो सब जवाब दिखाया, नौजवानों को रोज़गार देने की बात की, लाखों करोड़ों की योजनाएं की बात की। सवाल मुद्दा, उन्होंने बातों, लुभावने वादों में फंसाने की बहुत अच्छी कला उनको मालूम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पक्ष हमारा है
जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये मेरा दायित्व बनता है उस पक्ष को जनता तक हम ले जाएं, जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि वो नौजवान जो 90% से 95% तक अंक पाने वाला युवक है, जिसकी अपनी योग्यताएं हैं, जो जिसकी योग्यता निर्धारित करता है उसके अवेलेबल वो उसकी अवेलेबिलिटी, जिसकी योग्यता, उसका हक बनता है, लेकिन पैसे के कारण उसके हक को मारा गया है, उसकी योग्यता को मारा गया है। जिसमें योग्यता नहीं थी डॉक्टर बनने की, उसको डॉक्टर बनाया गया है, उनको डॉक्टर की श्रेणी में खड़ा किया गया है। तो डॉक्टर जिसमें योग्यता नहीं है, पैसे के दम पर डॉक्टर बनकर आ जाएगा, तो क्या मरीज का हालत होगी, उस पेशेंट की क्या स्थितियां बनेंगी, वो किस तरह से अपने पेशे को करेगा, ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा चिंतन का विषय है। इस पर मनन करने की आवश्यकता है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इस तरह से नौजवान ठगे ना जाएं, जिसमें योग्यता है उनकी योग्यता ना मारी जाए। इसके लिए हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार किया है, जो घोटाला हुआ है, उस पर भी दंडित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहाँ पे न्याय नहीं दिया। सीबीआई की जांच करने के लिए माननीय शिवराज सिंह ने विरोध क्यों किया, क्यों उसके लिए आदेश नहीं किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने किया तब जाकर सीबीआई के लिए उन्होंने हाँ किया है। इसके पीछे क्या है? अगर उसमें सच था, दम था, सोच थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, घोटाला नहीं हुआ था, तो उनको पहले दिन ही कह देना चाहिए सीबीआई से जांच करा लिया जाए। उन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, साक्ष्य को ख़त्म करने की कोशिश की। आज तो उन्होंने डीमेट के जो प्रकरण अभी आए नहीं हैं, जो आएंगे, उसमें तो कानून पास कर दिया कि 1 साल के बाद कोई साक्षी नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठता, भ्रष्टाचार के तरीके बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करने की कोशिश की जा रही है। व्यापम में बचे नहीं, व्यापम में नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस पर इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इन पर दंडित होना चाहिए, इनको सत्ता छोड़ना चाहिए। कांग्रेस के जेल भरो आंदोलन को लेकर ये थे राममूर्ति मिश्रा जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस बीच हम आपको खबर दे दें कि हमारे साथ नगर कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश यादव भी जुड़े हुए हैं, जो सभा स्थल, जो शहीद स्मारक में होने वाला है कार्यक्रम, उसकी तैयारियों का वो जायजा अभी ले भी रहे हैं और हम उनको लाइनअप किए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारी हो रही है कल के आंदोलन को लेकर? कल का जो आंदोलन है हमारा पूर्व निर्धारित है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और इस लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद पूर्व मंत्री माननीय कमलनाथ जी का आगमन 1 बजे हो रहा है और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरुण यादव जी, युवक कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष भाई राजा बरार जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष के साथ जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं वो, और उनके साथ जीतू पटवारी जो विधायक हैं, जो पूर्व अध्यक्ष युवक कांग्रेस के प्रदेश के रहे हैं, वो उनका भी आगमन साथ में ही हो रहा है। 1 बजे कल वो यहाँ पर जबलपुर पहुँच चुके होंगे। उनकी तैयारी के लिए जो आंदोलन है, जो व्यापम घोटाला, जो इस प्रदेश का व्यापम घोटाला था, जो सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ साथ देश के बाहर देशों में भी जिसकी गूंज सुनाई दे रही है, जिसके कारण उस भारत का, जिसका आधुनिक भारत बनाने का सपना राजीव गांधी जी का रहा है, 20वीं 21वीं सदी में पहुंचने का राजीव जी का सपना रहा है, उस गति को इन्होंने रोका है, हमारे भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। उसके खिलाफ में कल ये सभी नेता यहाँ पर व्यापम घोटाले के खिलाफ में कल यहाँ पर ये सभा लेंगे और हज़ारों की तादाद में युवक कांग्रेस के साथी और हमारे कांग्रेस के अन्य विंगों के साथी उसमें गिरफ्तारियाँ देंगे। ये हमारा कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी को शहीद स्मारक में हमारा ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। हमें काफ़ी शासन प्रशासन ने परेशान किया अनुमति देने में। अनुमति हमने कई जगह की मांगी, उन्होंने मना कर दी। वो तो चाहे प्रशासन सत्ता के दबाव में ये चाह रहा था कि ये कार्यक्रम भी ना हो और दबाने की कोशिश कर रहा था। साथ में हमारे बामुश्किल अनुमति यहाँ पर मिली है। हमारे यहाँ पर शहीद स्मारक में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज भी हमारे कार्यकर्ता कई शिकायत कर रहे हैं कि जहाँ पर वो अपने झंडे, बैनर, पोस्टर या प्रचार कर रहे हैं तो शासन प्रशासन बेवजह उन पे हस्तक्षेप कर रहा है। नियम जबरदस्ती माननीय न्यायालय के नियमों की बात बताकर आड़ में उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तैयारी यहाँ है और पूरे जोर शोर के साथ तैयारी है
और आप देख रहे होंगे, आपका कैमरे आपके द्वारा ये बात सामने आ रही होगी कि जो तैयारी सामने दिख रही है, इससे युवक कांग्रेस के लोगों में और ख़ास तौर पर इस प्रदेश के युवाओं में जिनका भविष्य चौपट हुआ है, उनमें कितना भारी आक्रोश कल देखने को मिलेगा, वो आज की इस तैयारी को भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा। दिनेश जी, आपने कहा कि प्रशासन अभी से ही कार्यक्रम को नाकाम करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। क्या आपको ऐसी सूरत में कोई अंदेशा है कि कल जब मुख्य आयोजन होगा तब कोई स्थिति बनेगी प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अंदेशा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा हमेशा का ये अनुभव ही रहा है कि ये सत्ता के द्वारा, क्योंकि जो सत्ता यहाँ पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, ये बदले की नीयत से काम कर रही है। और जब ये अपने अपराध को छिपाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए आधा सैकड़ा लोगों की हत्याएं करा सकती है, तो कल हमारे इस कार्यक्रम को रोकने के इनके अनेक प्रयास भी रहेंगे। हमारी भीड़ को रोकना, जैसे हमें ये जानकारियाँ मिल रही हैं कि जो जबलपुर ज़िले के आसपास दूसरे ज़िले लगे हैं, वहाँ से भी हमारे से कांग्रेस के लोगों को और वहाँ प्रदेश हमारे यहाँ के युवाओं को आना है, वहाँ के भी जनता को भी आना है। तो वहाँ भी ज़िले के बाहर भी जो इनके प्रशासन है, जो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, उनको सुविधाएं को रोकने की कोशिश कर रही है कि नहीं, गाड़ी में इतने लोग नहीं जाएंगे, इसकी सर्चिंग होगी। एक ऐसा भय का वातावरण बनाया जा रहा है ताकि वहाँ से लोग ना आए। पर हमें अपने लोगों पर भरोसा है, उसको युवाओं पर भरोसा है कि ये कितनी ही ताकत लगा लें, कितना ही भय का वातावरण बना लें, पर हमारे लोग रुकेंगे नहीं, चाहे इनको वहाँ पर ही अपना आंदोलन धरना प्रदर्शन करना पड़े। मतलब हमारे युवा भी, और विशेष तौर पर प्रदेश के वो युवा जिनका भविष्य चौपट है, वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। वैसे दिनेश जी, आप लोगों का आकलन कितना है, कल कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि सीनियर कई कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, कमलनाथ जी खुद गिरफ्तारी देंगे, उनकी अगुवाई में कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे? जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य तो बहुत कम था, हम तो 25,000 के आसपास लक्ष्य मान रहे थे, पर जिस तरह के चारों तरफ का जो माहौल देखने को मिल रहा है, आजू बाजू जिले से होने को आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम आधा लाख तक पहुँच सकते। दिनेश जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है। इसके पहले हमारी चर्चा में राममूर्ति मिश्रा जी शामिल हुए थे, उनसे भी हमने पूछा और आपसे भी वही पूछना चाहूँगा। आप लोग लगातार सीबीआई की मांग पहले करते आ रहे थे, सीबीआई की मांग पूरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग अलग हो रही है, अब शंका किस बात की है? आंदोलन ये आपका बिल्कुल लाजमी सवाल है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारी लड़ाई एक थी कि सीबीआई की जाँच की जाए। आपने देखा होगा कि सीबीआई की जाँच जब हम कर रहे थे, तब भी ये सत्ता और सरकार और माननीय न्यायालय का बहाना करके कि माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देशन पर ये इसकी जांच चल रही है, इस पर एक समिति भी गठित कर दी गई है और इस पर हम पर आरोप लगाया जा रहा था कि माननीय न्यायालय की निगरानी पर इसको वह भरोसा करना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग जो देख रहे थे, जो कांग्रेस के लोगों को अंदर जानकारियां मिल रही थी, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को कि ये जाँच सही नहीं चल रही। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि इंदौर की वो छात्रा डोमेरे, जो नम्रता डोमेरे, जिसकी 2012 में संदिग्ध मौत हुई और उस संदिग्ध मौत को 2012 में आत्महत्या करार दे दिया गया। और यही जो जांच कर रही थी एसआईटी, आपने देखा होगा कि अभी तक उसको आत्महत्या मान रही थी। और जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और इसको सीबीआई जांच में लिया गया, तुरंत के तुरंत वो पूरी की पूरी चीज़ें सामने ओपन हो गई और वो सामने खुलासा हुआ हत्या के रूप में। पहला। दूसरा, हम आपसे बता दें कि एसआईटी या जो भी जांच एजेंसी इस पे एफआईआर दर्ज कर रही थी, वो एफआईआर चेहरे देख कर लोगों को एफआईआर दर्ज कर रही थी, मतलब कई लोगों को बचाने का काम कर रही थी। और जब से सीबीआई ने जब से इसमें जांच बढ़ा ली है, आप बड़ा देख सकते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि इसमें 65 के आसपास एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जितना काम अभी 2 साल में नहीं हुआ था, वो खाली इस 1 महीने में हो गई, जो इस बात के प्रमाण हैं कि बगैर सीबीआई अगर नहीं होती तो ये इसको भी छिपाते। अब आपका प्रश्न मुख्य ये है कि हम सीबीआई जाँच के बाद भी ये बात क्यों करने जा रहे हैं, हमारे नेता आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं। हम आपकी जानकारी में दे दें, हमारा आंदोलन की लड़ाई ही इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिनको हम आरोपित कर रहे हैं वो सरकार में बैठे हैं। और अगर वो लोग सरकार में बैठे होंगे तो सत्ता हमें केंद्र में भी इनकी सरकार है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हो सकता है कि हमारी ये जांच प्रभावित हो। पद का बहुत बड़ा एक महत्व होता है, पद जो है अपना काम करता है। तो हम अगर ऐसी बात, ये सामने जो शंका में हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से
कि बड़ी राम की बात करते हो, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हो। भगवान राम मर्यादा में कभी कभी उनके त्याग की भावना भी बताओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप निर्दोष हो तो छोड़ो पद और सामने आओ, सामने आके देखो क्यों पद से चिपके बैठे, क्यों नहीं त्याग की भावना सामने आ रही है। इसलिए जब तक ये पद में रहेंगे हमारी ये जांच पर कहीं ना कहीं शंका रहेगी। हम चाहते हैं कि ये इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और वो लोग इसमें गिरफ्तार होना चाहिए। आपने देखा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए के लोगों के केस बन गए और जिसने पैसा दिया वो मुलजिम बन गए और कई लोग सत्ता और सरकार के लोगों में अपराधी हो गए, परंतु अभी तक 1 रुपया कहीं भी जब्त नहीं किया गया। जबकि कानून है, अगर 500 रुपये का चोर पकड़ा जाता है और अगर कोई सामग्री बेच देता है तो वो सामग्री भी या उस व्यक्ति से जब्त की जाती है। चारों तरफ इस बात का हल्ला, तो केस बन गया, मुलजिम पकड़ गए, मुलजिम जेल चले गए, अपराध तय हो गया, सीबीआई भी एफआईआर कर रही है, पर अभी तक वो रुपये का पता नहीं है जिसका लेन देन हुआ है। वो रुपया कहाँ है? ये लड़ाई अभी हमारी कांग्रेस की जारी है। दिनेश जी, क्या उम्मीद की जा सकती है या फिर ये हम मान सकते हैं कि जो मांग आप लोग विधानसभा में, लोकसभा में, सड़क पर, संसद में, हर जगह करते आ रहे थे, कल के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री पर दबाव बनेगा इस्तीफे का और आपकी जो मांग पूरी हो जाएगी? कुछ उम्मीद करेंगे आप? हमें प्रजातंत्र पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रजातंत्र के अधीन ही चली है। हमारा कल का आंदोलन पहला हो सकता है, आखिरी नहीं है। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत जबलपुर संभाग से हो रही है और उस शहीद स्मारक से हो रही जहां से कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी। और हमारा ये जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ जब तक हमारे इसमें मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सरकार कितना मानती नहीं मानती अलग बात है, कानून के चीज़ों में क्या बात आती है अलग बात है, पर हम प्रजातंत्र के मानने वाले लोग हैं। हमें इस बात पे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में अगर हमारी बात आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंच जाए और आम जनता यदि तक ये पहुंचेगी और जिस दिन वो न्याय करने बैठेगी उसकी अदालत से ये लोग नहीं बच पाएंगे। यही हमारा मकसद है और सबसे बड़ी चीज़ उस प्रदेश को बचाने का मकसद है, उन युवाओं के भविष्य को बचाने का मकसद है कि कम से कम आने वाले समय में जो अभी लाखों युवाओं के साथ जो भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, आने वाले लाखों लोग उससे बच सकें। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमारा ये आंदोलन भी है, हमारा जनजागरण भी है और हमारा सरकार पर अंकुश लगाने का जो दायित्व विपक्ष में बैठ के हमें जनता ने दिया है, हम अपनी उस भूमिका को भी निभा रहे हैं। चलिए दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाई। हमारी खास चर्चा में अब जुड़ गए हैं हिंदू मुस्लिम एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सोनकर। हम आपको बता दें कि इस आंदोलन में जो कांग्रेस का होने वाला जेल भरो आंदोलन, उसमें न केवल कांग्रेस बल्कि कई अन्य संगठन भी अपना समर्थन दे रहे हैं और भरपूर भागीदारी की कोशिशों में वो भी जुटे हुए हैं और व्यापक तैयारियां उस स्तर पर भी की जा रही हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे गजेंद्र सोनकर के साथ। गजेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ। कल जो है आंदोलन होना है कांग्रेस का, जेल भरो, विशाल जेल भरो आंदोलन के तौर पर कांग्रेस का आंदोलन होना है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ सहित कई दिग्गज कांग्रेस नेता जबलपुर पहुंचेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। आप भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं, आपका हिंदू मुस्लिम एकता परिषद है। किन आधारों, किन बिंदुओं के आधार पर आप इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? जी, हमारा क्या है, हमारे प्रदेश में और देश में जो व्यापम का घोटाला हुआ है, जिसमें जो फर्जी तरीके की डिग्रियां बांटी गई हैं, जो होनहार मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ और जो एसटी और एससी और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले बालक हैं और संप्रदाय के लोगों को, इसमें को जो उनका समर्थन मिलना था, उनको जो उन पढ़े लिखे बच्चे थे प्रदेश के और देश के, उनको वो मौका नहीं मिल पाया। हमारे प्रदेश की पूरी जितनी वो हुआ करती थी डिग्रियां, मास्टर डिग्रियां, वो सब बेच दी गई। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके कई समर्थक और प्रदेश के कई मिनिस्टरों के नाम हैं, जिसमें जब भी जांच चालू होने का नाम होती है, मुख्यमंत्री अपने पूरे प्रभाव के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कई प्रशासनिक अधिकारियों का इसमें नाम आता है, वो सब इसको पूरी ताकत के साथ रुकवाने का काम करते हैं। इसकी जांच हम लोग पिछले एक लंबे समय से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें जांच जहां तहाँ रोक दी जाती है, पूरे प्रभाव दबाव के साथ रोकी जा रही है। और अगर इसकी जांच नहीं होगी, जो प्रदेश के और देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हमारा जो संगठन है वो कांग्रेस के साथ मिलकर जो कल जेल भरो आंदोलन होने वाला है, उसमें हमारे संगठन के हज़ारों कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारियां देने जाएंगे
और मांग करने जाएंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति से जांच कराई जाए और इसमें तत्काल प्रभाव से सब वो किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे पार्टिसिपेशन की बात करें तो आपका संगठन किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है और किस प्रकार से भागीदारी देगा इस पूरे आंदोलन में? देखिए, ये तो आपको कल देखने को मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता परिषद अपनी हजारों समर्थकों के साथ कल जाएगा गिरफ्तारी देने, जिसमें माननीय कमलनाथ जी हैं हमारे और माननीय अरुण यादव जी हैं। इनके सबके साथ हमारा पूरा संगठन का हजारों कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने जाएगा और अपना जो मांग है उसको पूरी मनवाने के लिए जा रहे हैं। लंबे समय बाद जबलपुर एक बड़े आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। इसमें न केवल कांग्रेस बल्कि कई अन्य संगठन भी अपनी हिस्सेदारी निभाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वैसे इसकी अगर परिणति की बात करें तो किस प्रकार के नतीजे की उम्मीद आप करते हैं कल के आंदोलन? ये क्या है, जो शक्ति प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं और जो गिरफ्तारियां देने वाले हैं, उससे प्रदेश में और देश में ये मैसेज जाएगा कि जो प्रदेश के मेधावी छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको न मिलकर ये डिग्रियों के साथ टोटल खिलवाड़ किया गया है। और आज जैसे आप देख लें, प्रदेश में चरम स्तर पर हर गली कूचे में, मोहल्ले में इसका अपन प्रभाव देख रहे हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को उचित रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शिक्षित और जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके साथ ये हुआ। अभी इस पर क्या बोलते हैं, इस पर भी 50 मौतें हो चुकी हैं, जिसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही में डॉक्टर साकल्य पर इतना मानसिक दबाव बनाया गया कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसके लिए भी कांग्रेस परिवार ने आंदोलन किया था कि उनका सुसाइड नोट लाया जाए। उसमें उन अधिकारियों के नाम थे जो दबाव बनाते थे उन पर। गजेंद्र जी, आपको जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का करीबी माना जाता है। जबलपुर में जो आंदोलन होने वाला है उसमें अगर बात की जाए तो पूरा आंदोलन का एकमात्र चेहरा कमलनाथ होकर रह गए हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी से ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने लगा है प्रदेश अध्यक्ष के नाते? नहीं, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक गुट है। कांग्रेस हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों के साथ है। और अरुण यादव जी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रदेश में उनका भी गुट कांग्रेस पार्टी है। और हम सबका राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये हमारा गुट है। कांग्रेस कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और सब एक साथ खड़े होकर कांग्रेस को मजबूती का काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब छोटे छोटे संगठन के नेताओं का काम है और ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरुण यादव जी पूरे प्रदेश में घूम कर गली कूचों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, वार्डों में कांग्रेस को सिर्फ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कितनी मजबूत दिखती है कांग्रेस आज की तारीख में, क्योंकि हाल के चुनाव इसके गवाह हैं? हाँ, कितनी मजबूत कांग्रेस दिखती है आपको, क्योंकि हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे पूरे प्रदेश के सामने हैं? आपको लगता है कि नहीं, अब ये क्या है, इसमें कुछ थोड़ी कमियां हैं। वो अब हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो परिवार में कुछ थोड़ा बहुत होता है, उसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उन कमियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव, आने वाले हाल ही में जो चुनाव होंगे उसमें आप देखना कांग्रेस एक मजबूती के साथ देश में, प्रदेश में, नगर पंचायतों में, ग्रामीण में, सभी अंचलों में अच्छी एकजुटता के साथ पूर्ण बहुमत से वापसी होगी। किस प्रकार की उम्मीद करते हैं कल के आंदोलन के बाद? क्या आपको लगता है कि पार्टी की मजबूती के साथ साथ आप लोगों की जो मांग है, कांग्रेस की जो मांग है, वो कुछ पूरा होने की स्थिति में होगी? बिल्कुल। ये जो पूरा कल ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अनेक संगठन, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ अनेक संगठन संस्कारधानी का जुड़ने जा रहा है और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और कांग्रेस जिन विषय, जैसे जो व्यापम में जो लगातार मौतें हो रही हैं, मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने का काम करेगा। और कल पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ कमलनाथ जी के साथ, माननीय अरुण यादव जी के साथ बिल्कुल अपना सब पूरा संगठन एक होकर एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां देंगे। और अपनी शासन प्रशासन से हम लोग अपनी पूरी मांग रखने की बात करेंगे। चलिए गजेंद्र जी। हाँ,
चलिए, आप हमारी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व क्षेत्र के विधायक, पूर्व में विधायक रहे हैं, लखन घनघोरिया भी जुड़ गए हैं, जो कमलनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में लखन घनघोरिया शुमार हैं, और इसके पहले उनके आंदोलन भी शहर ने काफ़ी देखे हैं। विधायक के तौर पर उनके कामकाज को भी जनता बखूबी जानती रही है। हम लखन घनघोरिया से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। लखन जी, मेरी आवाज़ तो पहुँच रही है आप तक? लखन जी, जानना चाहेंगे कि पहले व्यापम घोटाले की जो कमान थी, लड़ाई के जो अगुआ थे, पहले दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह पूरी कमान संभालते थे, सत्ता पर लगातार निशाने साधते रहे हैं। अब कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी चेंज करके जो कमान दी है उसमें कमलनाथ को आगे किया है। क्या इसकी मुख्य वजह मानते हैं आप? नहीं, ये इसमें कोई आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी कांग्रेस ने चेंज की? कांग्रेस की सदैव स्ट्रेटजी यही रही कि कांग्रेस के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, वो भी आके व्यापम के आंदोलन की अगुवाई करें। आप यदि पीछे थोड़ा जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एक पत्रकार वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय भोपाल में हुई थी, जिसमें व्यापम के मामले को पूरे नेताओं ने, जिसमें माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये तमाम नेताओं ने एक साथ उस पत्रकार वार्ता को संबोधित किया था। ये आज से 6-7 महीने पहले की बात है, शायद आपको स्मरण आ जाएगा। तो ये सामूहिक लड़ाई कांग्रेस की है, अकेले दिग्विजय सिंह जी की नहीं है। ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह जी इसमें बहुत एक्सपर्ट कमेंट्स करते हैं, ये सिर्फ इतना है। और दिग्विजय सिंह जी भी हमारे श्रद्धेय नेता हैं, वो भी इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है, और कमलनाथ जी भी अगुवाई कर रहे हैं, और प्रदेश के तमाम नेता हमारे कांग्रेस के। अरुण यादव जी ने अभी पिछले दिनों आपने देखा जबलपुर बंद में शिरकत की, पूरे मध्य प्रदेश के दौरे किए हैं अरुण यादव जी ने। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बाकायदा अपने चंबल क्षेत्र में, जहां जिसका जैसा प्रभाव क्षेत्र है, वहां वो नेता कमान संभाले हुए। लखन जी, एक सवाल लगातार भाजपा की तरफ से भी उठाए जाते रहे हैं कि नगर निगम के हाल ही में संपन्न चुनाव में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, तो कांग्रेस के पास अब बचा नहीं है कुछ। क्या ऐसे समय में ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को आत्ममंथन का ये समय है? आत्ममंथन करें तो ज़्यादा फायदा कांग्रेस को होता, बशर्ते अपनी संगठन को मजबूत करने के बाद जो है सत्ता पर वार करते। वेंकटेश जी, मैं एक बात आपको बता दूं, चुनाव एक अलग चीज़ है और भ्रष्टाचार का मुद्दा एक अलग चीज़ है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी अपनी पीठ थपथपा लें। शिवराज सिंह जी इन जरा से चुनाव में बहुत खुशफहमी में जी लें, लेकिन ये सच्चाई है कि दुनिया में यदि मामाओं के नाम गिने जाते हैं और जिनको वास्तव में मामाओं की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कंस, शकुनी और माहौल, चौथे मामा की श्रेणी में शिवराज सिंह जी का नाम आएगा, ये तय है। व्यापम एक ऐसा मुद्दा है जिसमें न केवल पैसों का भ्रष्टाचार हुआ, पैसों का लेन देन हुआ है, बल्कि उन प्रतिभाओं का गला घोंटा गया है जो डिजर्व कर रही थी, जिनकी उम्र निकली जा रही थी, चाहे नौकरी का मसला हो और चाहे पढ़ाई का मसला हो, चाहे पोस्टिंग का मसला हो। तो वो उनका गला तो घोटा ही घोटा गया। साथ में एक जघन्य अपराध ये भी हुआ कि 50 लोगों की मौत हुई है। शिवराज सिंह जी प्रशासन की दम पे चुनाव को खरीद लें, चुनाव को लूट लें और अपनी पीठ थपथपा लें। यथार्थ में ज़मीन कुछ और कह रही है। यथार्थ में ये है कि उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, ताजुब है, उनको यकीन नहीं। लखन जी, काफ़ी लंबे समय बाद कांग्रेस की एकजुटता शहर में नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि इस एकजुटता का फ़ायदा पार्टी को मिलेगा आने वाले समय में, या वर्तमान के हालातों को देखते हुए? ये तो बिल्कुल तय है। ये तो बिल्कुल तय है कि कांग्रेस की एकजुटता से भयाक्रांत और खौफजदा है शिवराज सिंह जी। यदि खौफजदा नहीं होते व्यापम के मामले में, तो स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में वो व्यापम पे नहीं बोलते। हर चीज़ में उनको व्यापम का भूत सता रहा है, और व्यापम के भूत के साथ साथ उनको कांग्रेस के लोग अब दिखने लगे हैं, सपने में उनको दिखने लगा है। वो इतने डरे हुए, इतने खौफजदा हैं कि आप उनसे बात करके व्यापम की आप देख बस लें, उसके बाद वो अनाप शनाप बकना शुरू कर देते।
और कांग्रेस की एकजुटता है और पूरे समय कांग्रेस एकजुटता के साथ ये जो मामला है जिसको हम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फेमस हो चुका है व्यापम, पहला ऐसा मामला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस हुआ है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में जिसकी आवाज़ उठ गई हो, इससे बड़ी निकृष्टता और क्या होगी, इससे बड़ी बेहयाई बेशर्माई क्या होगी जो शिवराज सिंह जी के शासनकाल में हुई। लखन जी, संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को लेकर कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाती रही है। इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व यानी भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व द्वारा शिवराज सिंह चौहान को जिस प्रकार से अभयदान दिया गया है, आप लोगों को क्या लगता है, पार्टी को, कांग्रेस को क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है जिस प्रकार से इतने देखिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपने देखा है। मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यथार्थ क्या है आप देख रहे हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया आप देख रहे हैं। मोदी जी की बहुत सारी कही हुई बातें कहाँ गई जो चुनाव के पहले उनने कही थी और आज जिस पे वो चल रहा है। तो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का वास्तव में खुद भ्रमित है और दिग्भ्रमित है शीर्ष नेतृत्व। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हमेशा आंदोलन की जननी रही है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। व्यापम का मसला भी हम तब तक लड़ेंगे जब तक सफल नहीं हो जाएंगे, आम जनों को, आम जनता को हम न्याय ना दिलवा लें। और जहाँ तक कांग्रेस की विरासत की बात है तो कांग्रेस गोरों से नहीं डरी है, फिरंगियों से नहीं डरी, तो इन चोरों से क्या डरेगी। वर्षों संघर्ष किया है तब देश को आज़ादी मिली है, इन भ्रष्टाचारियों से भी फिर देश को आज़ादी दिलवाएंगे। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि कल के आंदोलन में कितनी कार्यकर्ताओं की भीड़ कितनी रहेगी, कितने लोग गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि पार्टी के कई शीर्ष नेता शहर में आने वाले हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकार का जोश हम लोगों को दिख रहा है पूरे शहर में, विशेषकर नौजवानों में और विशेषकर कांग्रेस परिवार के तमाम लोगों में जो जोश दिख रहा है, कल आपको दिखेगा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। चलिए लखन जी, आपने हमें समय दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के आंदोलन को लेकर ये थी हमारी खास चर्चा। तमाम मेहमानों की राय आपने सुनी, किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस कर रही है ये भी आपने जाना, और किस प्रकार से हमले बोले जाएंगे प्रदेश की सत्ता पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, कांग्रेस नेताओं की तैयारियां किस तरह से हो रही थी, तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ शामिल हुए सभी मेहमानों का हम फिर से एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हैथवे न्यूज़।